स्वागत है आपका अक्षत दुनिया वेब टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। भोपाल रेल मंडल से गुजरने वाली ट्रेनों में अवैध वेंडरों द्वारा चोरी और दूसरे अपराधों की रोकथाम के लिए आरपीएफ ने विशेष अभियान चलाया। अभियान के तहत भोपाल मंडल के रेलवे स्टेशनों और यात्री गाड़ियों में सक्रिय 11,000 से ज्यादा अवैध वेंडरों पर कार्रवाई की गई। भोपाल रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त प्रशांत यादव ने बताया कि अवैध वेंडरों द्वारा रेलवे स्टेशनों और यात्री गाड़ियों में अमानक वस्तुओं की एमआरपी से ज्यादा दाम पर बिक्री, यात्रियों के साथ मारपीट और चोरी की वारदातों की शिकायत लगातार मिल रही थी, जिसको मद्देनजर रखते हुए रेल आईजी अजय सडानी के मार्गदर्शन में सघन चेकिंग अभियान चलाया। आरपीएफ के तलाशी अभियान में पिछले साल के मुकाबले करीब 3,000 अधिक मामले दर्ज किए गए। आरपीएफ कमांडेंट प्रशांत यादव ने बताया कि कई आपराधिक पृष्ठभूमि के अवैध वेंडरों को भी चिन्हित कर दंडात्मक कार्रवाई की गई है। आरपीएफ कमांडेंट प्रशांत यादव ने बताया कि अवैध वेंडर्स के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सबसे ज्यादा अवैध वेंडर्स इटारसी जंक्शन से पकड़े गए। इटारसी में करीब 3,200 अवैध वेंडर्स पर मामले दर्ज किए गए। साथ ही इन अवैध वेंडर्स से मिलीभगत के आरोप में रेलवे स्टाफ पर भी दंडात्मक कार्रवाई की गई। आरपीएफ कमांडेंट के मुताबिक पिछले साल भोपाल मंडल में जहां 8,700 के करीब अवैध वेंडर्स पर कार्रवाई की गई थी, वहीं इस साल चलाए गए अभियान में 11,070 मामले दर्ज कर नया रिकॉर्ड बनाया गया है। आरपीएफ कमांडेंट प्रशांत यादव के मुताबिक भोपाल रेल मंडल में यात्री सुरक्षा और सुविधाएं बढ़ाना हमारा पहला लक्ष्य है, जिसके लिए आरपीएफ, भोपाल डीआरएम और आईआरसीटीसी के साथ मिलकर लगातार अभियान चलाए हुए हैं। साथ ही यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए आरपीएफ ने कई नंबर भी जारी किए हैं, जिसके जरिए यात्री तत्काल आरपीएफ की सहायता प्राप्त कर सकता है। आप लोग जानते हैं कि जो रेल ट्रैवल है उसमें अनऑथराइज्ड जो वेंडर्स होते हैं उनके द्वारा कई बार न्यूसेंस किया जाता है, यात्रियों से ज़्यादा पैसे वसूले जाते हैं, यात्रियों के साथ मारपीट या चोरी की घटनाएं भी होती है और इसको हम लोग रेलवे एक्ट के 144 सेक्शन में हम लोग इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन करते हैं। तो इसमें लगातार हम लोग के द्वारा ड्राइव किया जाता है और इस ड्राइव में 2022-23 में हम लोगों ने कुल 8,700 केसेस किए थे। इस साल हम लोगों ने टोटल 11,070 केसेस किए और उतने ही लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट करके और न्यायालय के समक्ष पेश किया। ऑलमोस्ट केसेस में करीब 2,000 रुपये फ़ाइन और जेल का भी प्रोविज़न है और जो रिपीट ऑफेंडर होते हैं फिर उनके खिलाफ मजिस्ट्रेट द्वारा उसमें सख्त कार्रवाई भी की जाती है। तो इसके बाद इन लोगों का डॉजियर भी हम लोग मेंटेन करते हैं ताकि पता चलता है कि सेक्शन में कौन काम कर रहा है या कौन बार बार आने का प्रयास कर रहा है। इसमें कितने लोग ऐसे थे जो कि बार बार आ रहे हैं? तो इसमें जैसे करीब आप अगर देखेंगे तो रिपीट जो हैं वो 600 से 700 लोग ऐसे हैं जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं, जो बार बार, हाँ बाकी जाते हैं, एक बार केस हो जाता है प्रक्रिया में वो थोड़ा सा समझ जाते हैं कि ये गलत है तो वो ऐसा काम छोड़ देते हैं। देखने में आता है कुछ आतन अपराधी भी वेंडर बन जाते हैं और ट्रेन में इस तरह के काम करते हैं, तो इसमें कुछ देखिए इसमें इनका रिकॉर्ड हो पहले। इसमें जैसे क्या होता है कि अगर हम लोग उनको पकड़ते हैं तो हम लोग उनको CCTNS के माध्यम से चेक भी करते हैं कि क्या इसके खिलाफ कोई पैसेंजर क्राइम का कोई अपराध इसके ऊपर है कि नहीं है, और अगर पैसेंजर क्राइम का अपराधी है या किसी तरह का वारंटी है तो वो जिस थाने का वारंटी है या जिस जगह का वो अपराधी है उसको भी हम लोग सूचित करते हैं। और ऐसे कुछ केसेस प्रकाश में आए हैं, ज़्यादा केसेस नहीं हैं, कुछ 20-25 केसेज होंगे फाइनेंशियल ईयर में जो ऐसे लोग होंगे जिनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड या जिनका वारंट वगैरह था, जो हम लोगों ने उनको फिर सारे ट्रेनों में पेंट्री कार का प्रोविज़न है और बहुत सारे ट्रेन जिसमें पेंट्री कार का प्रोविज़न नहीं है उसमें साइड पेंट्री दिया गया है। तो साइड पेंट्री होता है, उनको ऑथराइज़ किया जाता है कि एक प्लेटफॉर्म से चढ़ेंगे एक स्टेशन से और एक नियमित स्टेशन तक वो जा कर के और अपना सामान, खाने पीने की वस्तु और एक सेट तरीके से एक सेट प्राइस में अच्छी गुणवत्ता के साथ यात्रियों को दे सकते हैं। तो ये मतलब इसमें मध्य प्रदेश के कितने हैं या कि अन्य राज्यों के? इसमें जो मोस्टली वेंडर्स हैं वो आपको
खंडवा बुरहानपुर से लेकर के और झांसी ललितपुर तक के लोग हैं। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो इस आंकड़े में कुछ लोग महाराष्ट्र के भी हैं, जो खंडवा बुरहानपुर से आगे जो महाराष्ट्र का एरिया लग जाता है, और जो भुसावल साइड से ट्रेन लेके आते हैं उसके ऊपर जो हम लोग केस बनाते हैं, कुछ वैसे लोग हैं। बाकी बहुत सारे लोग हैं, मैक्सिमम जो है जो इधर के ही लोकल है, खंडवा से लेकर के इटारसी या भोपाल या इधर ही बस गए हैं और इधर ही रह गए हैं, वो हैं। और कुछ लोग यूपी के भी हैं जो झांसी ललितपुर होते हुए उधर से आते हैं। तो इसमें हर जगह के लोग हैं। सर, एक रहा है जिसमें फूड में कॉकरोच मिला है एक यात्री को। इसके लिए आईआरसीटीसी को डिवीज़न द्वारा इन्फॉर्म किया गया है और आईआरसीटीसी से इसमें कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। बाकी इसमें और डिटेल है वो आपको दे दिया जाएगा। तो बाकी बिल्कुल ज़रूर होगी। और अवैध वेंडर और चोरी के जो केस हैं आरपीएफ द्वारा, तो ये अलग अलग कुछ आंकड़े हैं क्या कि वेंडर कितने हैं, अवैध चोरी के केस कितने बनाए आरपीएफ ने, या अदर और कितनी कार्रवाई की है? इसमें क्या होता है कि अगर जो चोर हैं जिनका रिकॉर्ड हमारे पास है, तो वो अगर हम लोगों को मिलते हैं एज वेंडर काम करते हुए, तो हम लोग फिर उन पर स्ट्रिक्ट नज़र रखते हैं, क्योंकि दो तरह का वेंडर ऑपरेट कर रहा है। एक ऑथराइज्ड वेंडर भी ऑपरेट कर रहा है। तो कई बार कुछ लोग जो पहले चोरी किए रहते हैं, सज़ा काटे, लेकिन अब काम कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं, तो उनको हम लोग फिर नहीं डिस्टर्ब करते हैं। और वो एक मौका भी है उनके पास समाज में सुधर के अपना काम करने का। लेकिन जैसे अभी चोरी की घटनाएं हैं, तो हम लोग करीबन साल में 1500 केसेस भोपाल RKMP संत हृदयराम, जो भोपाल का क्षेत्र है निषादपुरा, इसमें करीबन पूरे साल में हम लोग 1200 से 1500 चोरी के केसेस, जो यात्री सामान की चोरी है, वो हम लोगों को मिलता है। जिसमें से ट्रेन की भी चोरियां हैं और प्रीमाइसेस की भी चोरियां हैं। तो करीब 300 से 400 केसेज होते हैं जो प्रीमाइसेस की चोरियां होती हैं। जैसे भोपाल स्टेशन पर कोई गया किसी को चढ़ाने, उसका कोई मोबाइल लेके भाग गया, इस तरह की भी घटनाएं होती है। तो जो प्रीमाइसेस की घटना है उनमें हम लोगों को काफ़ी सफलता मिली है। अभी इस फाइनेंशियल ईयर में भी अभी तक हम लोग 48 केसेस में हम लोगों को RPF GRP कंबाइंड इसमें हम लोगों को सफलता मिला है। लेकिन जो ट्रेन की चोरियां हैं उसमें एक समस्या हो जाती है। उसमें एक समस्या ये हो जाती है कि कई बार यात्री आगरा से या झांसी से चढ़ा है और वो सामान रखा और फिर वो सो गया, उसकी नींद भोपाल में खुली, तब वो देखा सामान नहीं है। तो इसमें जो प्लेस ऑफ अकरेंस होता है वो हमारा काफ़ी लंबा हो जाता है। आप उसमें देखेंगे तो झांसी से लेकर के भोपाल, तो पिन पॉइंट करना बहुत कठिन हो जाता है कि एग्जैक्टली कहाँ हुआ। इसको लेकर के भी हम लोगों ने एक OYT स्कीम चलाई है, ऑन योर ट्रेन। तो जो इस डिवीज़न की 10 सबसे अफेक्टेड चोरी जिसमें होती थी जो ट्रेनें हैं, उन ट्रेनों को हम लोगों ने एक एक ट्रेन एक एक इंस्पेक्टर निरीक्षक को दे दिया। वो निरीक्षक क्या करता है कि उस ट्रेन में जितने भी OBHS स्टाफ हैं, जितने भी ट्रेन में रेगुलर टिकट चेकिंग स्टाफ हैं, AC रिपेयर करने वाले, जो भी रेलवे के लोग जा रहे हैं, उनके साथ लगातार समन्वय बनाता है। साथ ही साथ हम लोगों ने जितने भी एक्टिव चोर हैं उनका एक पॉकेट डायरी में उनका डिटेल बनवाया और वो हम लोग सारे लोगों को सर्कुलेट करते हैं। इसके अलावा जो प्लेटफॉर्म स्टॉल पे जो वेंडर्स भी जो ऑपरेट कर रहे हैं उनको भी हम लोगों ने ये पॉकेट डायरी जो है वो दिया हुआ है, सो दैट कि इस तरह के जो एलिमेंट स्टेशन एरिया में कहीं पर ट्रेन में अगर दिखें तो वो तुरंत RPF को सूचित करें और फिर हम लोग उसके खिलाफ कार्रवाई करें। तो ये स्कीम चलाते हुए हम लोगों को अभी ये दूसरा महीना है और अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि करीब 33 से 34% चोरी के केसेस में 2 महीने में, दूसरे महीने अभी चल ही रहा है, इसमें चोरी की संख्या में गिरावट आई है। तो अगर हम लोग इसको अभी तो हम लोग का ये एक तरह से ट्रायल था, अगर ये इस महीने और इसमें हमको सफलता मिलती है तो हम लोग फिर इसको और व्यापक लेवल पे करीब और 10 ट्रेन बढ़ा के और उसमें और ऑफिसर्स लगा के हम लोग इसको करने का प्रयास करेंगे। ये अवैध वेंडर, ये इटारसी में बहुत ज़्यादा अवैध वेंडर पकड़ाए गए हैं, तो इसका क्या कारण है? पहले भी इटारसी जो है, इटारसी आपको बताएं तो इटारसी में एक पिकुलियर समस्या ये थी कि इटारसी जो है जंक्शन हो जाता है और वहाँ काफ़ी सारी ट्रेन आती हैं। तो इटारसी में ये हम लोग लगातार करते रहते थे। अगर आप 2022-23 की बात करें तो 2022-23 में करीब हम लोगों ने 3700 से 3800 केस इटारसी में बनाया था अवैध वेंडर्स के खिलाफ, और इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों ने करीब
4700 केस उसमें बनाए हैं। उसके अलावा जो वैध वेंडर्स भी हैं लेकिन जो अपना यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं, आई कार्ड नहीं रखते हैं या कोई डॉक्यूमेंट नहीं रखते हैं और उस तरीके से, तो अभी लास्ट हफ्ते हम लोगों ने सारे स्टॉल को चेक करके और करीब 72 लोगों के खिलाफ, उनके खिलाफ भी केस बनाया, ताकि जो स्टॉल ओनर्स भी हैं वो भी किसी तरह का अवांछनीय या इलीगल काम में इन्वॉल्व ना हो। तो इटारसी में हमारा लगातार फोकस जारी है। ऐसे कुछ स्टाफ जो इस तरह के एलिमेंट से जुड़े हुए थे, वैसे स्टाफ को हम लोगों ने इटारसी से उठा के कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की गई है। तो हम लोग अपने तरीके से जो भी प्रयास है, आपका कहना है कि मतलब अगर स्टाफ में भी कोई मिली भगत अगर बिल्कुल वेंडरों से है तो उनको भी हम लोगों ने चिन्हित करते हुए और उनके ऊपर भी हम लोगों ने विभागीय कार्रवाई की, ताकि एक समग्र मैसेज जाए और इसमें जितने और भी रेलवे के दूसरे विभाग के भी लोग इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ गोपनीय रिपोर्ट बना करके और उनके विभाग को दी गई और उनके विभाग द्वारा भी उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया। तो एक इटारसी में अगर आप देखें तो लगातार कंपोजिट एक्शन किया जा रहा है आरपीएफ के द्वारा भी और हर ब्रांच के द्वारा भी, ताकि उसमें जो है किसी भी तरह का कोई मिली भगत या किसी भी तरह का कोई साठगांठ उभर के ना आ सके। भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।